नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है, बीएससी फाइनल ईयर के ओल्ड क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। जो इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे, इंग्लिश और केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट हमारे पास जो भी ओल्ड प्रश्न है उनको आज हम लोग देखेंगे। इसके आगे वाला जो वीडियो रहेगा उनमें हम लोग बॉटनी और जूलॉजी को देखेंगे, राइट ना। तो इससे आपको मोटी मोटा एकदम कंफर्म आइडिया हो जाएगा कि कैसे प्रश्न आएंगे, राइट ना। पूरा पैटर्न है इनका अच्छे से और काफ़ी अच्छा समझ में भी आएगा। अगर दोस्तों आप चैनल में नया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलते रहेगा, राइट ना। अगर चैनल में नए आए हैं तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, राइट ना। चलिए देखते हैं। बीएससी फाइनल ईयर का मेन एग्जाम है ये, 2023-24 का पेपर है ना। अब जो पेपर होने वाला है अभी आपका 24 और 25 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज है, पेपर 2 के नाम से इनको जानते हैं। इनका पहला जो पेपर है वो हिंदी है। उस पर भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा अगर आप चाहेंगे तो, राइट ना। अगर आपको लगे कि सर हिंदी का भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ओल्ड प्रश्न है, उनको आप डाल दीजिए ओल्ड क्वेश्चन को, तो उन पर भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा। फोटो खींच के भेज देने से क्या होगा, या तो वो चीज़ डिलीट हो जाती है, लेकिन अगर वीडियो में अगर वो चीज़ अपलोड है तो वो डिलीट नहीं होते हैं। कभी भी आप जब चाहे आप जाके उनको देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं फ़ोटो खींच के भेज दूं, तो जो भी बच्चे शहीद नंद कुमार पटेल को छोड़ करके अगर दूसरा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या हमारे ही यूनिवर्सिटी शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो हमारे महाविद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई अदर महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, जो भी अदर कॉलेज है वहाँ पढ़ रहे हैं, तो उनको नहीं मिल पाएगा। लेकिन वीडियो के माध्यम से वो हर बच्चे को ये वीडियो मिल जाएगा जो चाह रहे हैं कि इस तरह से इम्पोर्टेंट वीडियो बता दिया जाए, ताकि ओल्ड प्रश्न देख ले कैसे है एग्जाम इनका, है ना, कैसा है पेपर इनका। काफ़ी अच्छा है, देखिए आप खुद समझिए, आपको लगेगा। ये तो ऐसा नहीं कि हम कहीं से प्रिंट करके दे देंगे, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर कोड भी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपका कोड है ना, एसी करके 1180 करके दिया हुआ है, और ये सब्जेक्ट कोड है आपका। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम लोग इनका पहला हमारे पास यूनिट में क्या दिया हुआ है। पहला यूनिट है हमारा आंसर क्वेश्चन, उसमें से कोई तीन बनाना रहेगा, आप देख पा रहे हैं। और सभी चीज़ को मैंने चिन्ह लगवा दिया है, आई होप आप उनको देख ही लिए होंगे। और देखना भी चाहिए, अगर नहीं देखे हैं तो जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको निकाल के दिए हैं उनको बिल्कुल आप चिन्ह लगा लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए। पेपर आपका मुश्किल से 1 महीना भी नहीं बचा है, 1 महीना मोटी मोटा मान लीजिए। 1 महीना में आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा और अच्छा नंबर आपको लाना पड़ेगा। क्योंकि ये फाइनल ईयर में अगर अच्छा नंबर ले आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके बाद आपके पास समय ही नहीं है, मतलब फाइनल आप पास आउट हो गए। क्लियर है। देखते हैं, यहाँ पर तीन प्रश्न है हमारे पास, आपको दिखाई दे रहा है, आप चाहे तो चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पर 5 दिए हुए हैं, लेकिन इनमें से कोई तीन बनाना है आपको। अब मैं पढ़ के हर प्रश्न को नहीं बताऊंगा, है ना। इसको तो ऑलरेडी आप पढ़ सकते हैं क्या क्या प्रश्न दिया हुआ है, मैं चिन्ह लगाते जा रहा हूँ। 1 2 3 प्रश्न यहाँ हो गए, और तीन और दो कितना हो गए, 5 हो गए। अब दूसरा यूनिट है, दूसरा यूनिट है। अच्छा, एक बार हम ऊपर देख लेते हैं। ये टोटल 75 नंबर का है, जिसमें पासिंग मार्क लाना होगा हमको 26 नंबर, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला प्रश्न है, ये तीन प्रश्न बनाना है, 15 नंबर का है, ठीक है। मतलब 5 5 नंबर का हमारे पास ये प्रश्न है, 5 या 15 नंबर का। इतना समझ में आपको आ गया होगा। और इनको आप चाहे तो प्रिंट भी करा सकते हैं, देख सकते हैं इनको, एक बार लिख भी सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, ये हमारा ऐसे है यूनिट, दूसरा है ऐसे है। इलेक्शन 2023-24 के जो इलेक्शन है उनके बारे में हमको ऐसे लिखने के लिए बोल रहे हैं। वार एंड द पीस, जो वार हुआ, युद्ध हुआ, और जो शांति है ना, युद्ध और शांति दोनों पर निबंध लिखना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP, ठीक है। और डेवलप द इंडिया 2047, तो इनमें से कोई एक निबंध आपको लिखना पड़ेगा, है ना। एनी वन का है ना, तो कोई एक निबंध आपको लिखना रहेगा, ये आपका 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। और देखते हैं तीसरा यूनिट क्या दिया हुआ है, देखिए। राइट ए प्रेसिस ऑफ द फ्लोइंग पैराग्राफ या पैसेज एंड प्रोवाइड ए सूटेबल टाइटल टू इट। अच्छा, ये भी 10 नंबर का है, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता दिया है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के बाद हमको प्रश्न भी देखना चाहिए, ये क्या है। तो ये चौथा यूनिट स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। चौथा यूनिट है, यहाँ पर जो पैसेज है उनको ध्यान से पढ़ना है आपको, और पढ़ करके आपको आंसर देना है,
ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, पूरा पढ़ना है आपको, और पढ़ने के बाद ये पूरे पैराग्राफ को आपको पढ़ना है बच्चों। अब पढ़ने के बाद यहाँ पर क्या लगाना है, आपको आंसर लगाना है। यहाँ पर 5 सवाल है और 5 सवाल का आपको आंसर देना है। ठीक, ये चीज आपका क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पर 5 प्रश्न है, ये 5 नंबर का है। अगला है हमारे पास 5 नंबर का, आपको वर्ड बनाना है, वर्ड को मैच करना है ना। तो ये सही जोड़ी मिलान करना है आपको। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सब चीज बताया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप एक बार जरूर देख लेंगे। साइनोनिम्स, साइनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी, कोई 3 समानार्थी आपको बनाना होगा। ठीक है, और देखिए हमको नाउन बनाना होगा, कोई 3 आपको क्या बनाना होगा, नाउन। मेक नाउन्स फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड, वर्ड से आपको नाउन बनाना है, कोई 2, एनी 2 लिखा है ना, तो 2 नंबर है। ऊपर 3 2 5, 5 और 5 कितना हो गए, 10, और ऊपर 10, ये 5 है, 15 नंबर हो गए। आगे और देखते हैं। अब यहाँ पर पांचवा जो यूनिट है, ये है आपके पास 25 नंबर का। ठीक है, ये 25 नंबर का दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिए हुए हैं, पूरा ग्रामर का पार्ट है। डू ऑफ डायरेक्टेड है, आपको टोटल आपको बनाना है। डू ऑफ डायरेक्टेड एनी 20 ऑफ द फ्लोइंग, आपको 20 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा ग्रामर का पार्ट है, आप देख सकते हैं क्या क्या प्रश्न दिए हुए हैं और कैसे देते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इनका पैटर्न क्या है, ये भी आप देख सकते हैं। हर चीज यहाँ लिखा हुआ है कि एक्टिव वाइज बनाना है कि पेसिव वाइज बनाना है। यहाँ पर प्रीपोजिशन आपको यूज करना होगा। ओके, अब प्रीपोजिशन क्या होते हैं उनको मैंने वीडियो में ऑलरेडी समझा दिया है, आप जाके उनको प्लीज देख ही लेना। इन्फिनिट या जीरन कहते हैं, ऐड करना है इसमें, है ना। और यहाँ पर अनलेस या इफ का प्रयोग करना है। आर या इज क्या लगेगा, वास वेयर, ये तो आपका टेंस का आ गया। वर्ब है, वर्ब कौन करेक्ट होगा उनको। और ये आपका ए एन द, ये आर्टिकल है। ठीक, और देखते हैं आगे हम। हाँ, ये पूरा है, ये नरेशन आपको बनाना है। कुल मिला के ये 25 दिया हुआ है। अब 25 में से आपको कितना बनाना होगा, 20 बनाना होगा, राइट। तो ये आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया कि ओल्ड प्रश्न हमारे पास है कैसे, ओल्ड क्वेश्चन है कैसे। ठीक, ये पूरा आप देख लेंगे। थोड़ा और देखते हैं। ठीक, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद अगला जो हमारा सब्जेक्ट है उनको हम लोग देखते हैं। इंग्लिश तो समझ गए हम लोग, अब देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है बीएससी फाइनल ईयर का, 2022-23 2023-24 के ये प्रश्न है। जो पहला पेपर सभी बच्चे के लिए कंपलसरी है, ऑप्शनल भी जो लेके पढ़ते हैं उनके लिए भी है, मतलब ये कंपलसरी सभी बच्चे के लिए समान है। 33 नंबर का ये पेपर होगा, 11 नंबर आपका पासिंग मार्क होगा। इनऑर्गेनिक का ये पेपर है, आप देख पा रहे हैं। सर्वाधिक CFSE किस ज्यामिति में होती है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। क्रिस्टल फील्ड जो स्टेबलाइजिंग एनर्जी होती है उनके लिए प्रश्न है। इनका इंग्लिश क्वेश्चन भी दिया है उसी का। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की कमी क्या है उनको आपको बताना है, ये 2 नंबर है। और ये भी आपका, ये आपका 4 नंबर है। 4 2 यहाँ 6 हो गए, 4 2 6 और ऊपर का 1 नंबर, टोटल मिला के 7 नंबर। ठीक, यहाँ भी फिर 7 नंबर है, ये उनका अथवा क्वेश्चन है, आर करके दिया है। उष्मा गति की स्थायित्व संबंधित होते हैं क्या से, तो फिर ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। फिर यहाँ पर 4 नंबर 2 नंबर करके 6 नंबर यहाँ है। कितना अच्छा चीज है, यहाँ से एक आइडिया हो जाएगा। और यहाँ से बहुत बार बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम आ जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर संकुल निर्माण की प्रक्रिया को उदाहरण से ही समझाना है। और ये 4 नंबर का है। और ये ट्रांस क्या होते हैं, ट्रांस इफेक्ट क्या होते हैं, ये आपको समझाना है। ये पहला यूनिट हमारा कवर हो गया, अथवा करके दिया हुआ है। लापोर्ट के अनुसार अनुमत जो संक्रमण होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं, उनको आपको बताना होगा। इनमें से कोई नहीं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको लगाना होगा। 1 नंबर का हो गया, ये 3 नंबर और नीचे 3 नंबर, टोटल मिला के 6 नंबर। चुंबकीय सुग्राहिता के मापन की गाय विधि को हमको क्या करना है, वर्णन करनी है।
और डी अवस्था के लिए आर्गेल ऊर्जा स्तर आरेख बना करके हमको समझाना है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल देखने के लिए फिर मिलेगा। अगला है इसका अथवा क्वेश्चन है, केवल चक्रण सूत्र क्या है बताइए, स्पष्ट करें, 2 नंबर। और यहाँ पर वर्ण नियम सिलेक्शन रूल कहते हैं इनको, ये भी 2 नंबर। 4 एक और दिया होगा 3 नंबर, ये हो गया 3 नंबर। तो यहाँ पर टोटल मिला के 7 नंबर हो गए। 7, यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 2 5, 5 और 2 कितना हो गया 7। यहाँ भी 7 है, 3 2 5, 5 और कितना है 6। तो यहाँ पर आप 6 नंबर देख पाए, और यहाँ पर कितना नंबर का है टोटल 7 नंबर। अगला हमारे पास सवाल है यूनिट 3 का, फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, मेथिल लिथियम की संरचना क्या होती है बताना है आपको। ठीक है, ये 1 नंबर। 18 इलेक्ट्रॉन नियम क्या होते हैं उदाहरण से ही समझाना है ना। और ये आपका विलिंगसन उत्प्रेरक द्वारा एल्किन का समास या समांग हाइड्रोजनीकरण की क्रियाविधि क्या होती है उनको आपको बताना है। विल्किंसन, विल्किंसन है ना। इसके अथवा प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन से बहुकेंद्रीय बंधन युक्त कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न सब यूनिट में एक एक मिलेगा। उसके बाद ये 3 नंबर और यहाँ 3 नंबर, टोटल मिला के 7 नंबर हो गए। देखते हैं, धातु कार्बोनिल की संरचना संबंधित आणविक कक्षक सिद्धांत को बताना है, और जिस लवण क्या होते हैं इनकी संरचना हमको स्पष्ट करनी है। चौथा यूनिट है यहाँ पर, धात्विक आयनों की विषाक्तता से आप क्या समझते हैं, और मरकरी और लेड धात्विक आयनों की विषाक्तता का वर्णन करना है, ये आपका 3 नंबर है। और सोडियम पोटेशियम पंप की क्रियाविधि को हमको बताना है, ये जूलॉजी का भी प्रश्न है। अथवा सवाल है यहाँ पर, देख सकते हैं लिखा हुआ है, मेटलो पोरफायरिन किसे कहते हैं, मतलब मेटल होते हैं और पोरफायरिन की संरचना होती है, तो उनको बताना है, ये 3 नंबर है। काफी छोटा छोटा सवाल है लेकिन काफी अच्छा है। हीमोग्लोबिन द्वारा O2 स्थानांतरण कैसे होते हैं उनको समझाना है। अथवा, अच्छा यही अथवा है ना, ऊपर फिर दिया है, अगला दिया है 5वां यूनिट, पियर्सन के कठोर और मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत क्या होते हैं बताना है, ये आपका 3 नंबर है। और यहाँ पर अकार्बनिक बहुलक किसे कहते हैं, इनका कार्बनिक बहुलक से तुलना करना है, ये आपका 3 नंबर। अथवा है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो, सहजीविता और सिलिकेट, ये आपका टोटल मिला के 6 नंबर का है। ठीक है, अब चलिए बच्चों, इनका अगला हम लोग पेपर देखते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपका, बीएससी फाइनल ईयर का सेकंड पेपर है। थर्ड पेपर शायद मेरे पास तो नहीं है, इसलिए मैं उनको इसमें ऐड नहीं किया। अगर आप बोलेंगे, आपका डिमांड रहेगा, तो मैं जरूर कहीं से जुगाड़ करके जरूर मैं इसमें अपलोड करूंगा। ठीक, पहले इतना समझते हैं हम लोग। ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है। इनको हम लोग को क्या करना है, रिडॉक्स रिएक्शन है ये, दोनों बॉन्ड क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और H2 दोनों के साथ अटैच हो जाएगा। पिरिडिन और पायरोल की जो बेसिक नेचर होते हैं उनको हमको क्या करना है, तुलना करना है। और अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको पासिंग मार्क लाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको हर बच्चे को समझा रहा हूँ कि बच्चों, आप इनको बहुत ध्यान से पढ़िए, अच्छे से करिए, तभी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। जो पायरोल होते हैं कि निर्माण की पॉल नार संश्लेषण विधि को हमको बताना है, और फ्रीजर इंडोल, ये काफी इंपॉर्टेंट अथवा सवाल है। रिएक्शन कंप्लीट करना है, ये दोनों को, है ना, एक ही है, मतलब एक इंग्लिश और हिंदी में दिया हुआ है। कंप्लीट द रिएक्शन, और वहां अभिक्रिया को पूर्ण करो। क्यूनोलिन क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट से ऑक्सीकृत होता है, क्यों, केवल रिएक्शन हमको देना है 2 नंबर। क्या होता है जब पायरोल को सोडियम मेथॉक्साइड से और मेथिलीन आयोडाइड से जब 200 टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो क्या होता है, बी 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। फिर यहाँ पर दूसरा यूनिट आ जाते हैं, क्या होता है जब मैलोनिक एस्टर की अभिक्रिया यूरिया से कराई जाती है, तो ये आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। ग्रीक नाड़ा RMgX होता है, R होता है और Mg होता है। ठीक है, और यहाँ पर होता है हमारे पास X। RMgX की संरचना मैग्नीशियम और ईथर के बीच बंधन की प्रकृति को हमको बताना होगा। और क्लेजन संघनन काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़ें। अब ये अथवा प्रश्न कितना कितना नंबर का साइड में दिया है आप देख सकते हैं। एसिटो एसिटिक एस्टर से निम्नलिखित यौगिक कैसे बनाओगे, तो एसिटो एसिटिक एस्टर का फार्मूला मालूम होना चाहिए आपको। बनाना है प्रोपियोनिक एसिड बनाना है और एसीटोन बनाना है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल सही बात है, आप सही सोच रहे हैं। अगर आपने तैयारी नहीं किया है तो नो डाउट आपको लगेगा ही लगेगा, और आपको ऐसा भी लगेगा कि हम कैसे तैयारी करें तो ये हम अच्छे से नंबर ला सकते हैं। मैं लास्ट में आपको उपाय बताऊंगा, अभी बता देता हूँ, भूल ना जाऊं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप 5 यूनिट नहीं पढ़ पाए तो कम से कम
3 यूनिट को एकदम कंठस्थ कर लीजिए जितना आपका सरल लग रहा है, और बाकी एक दो चैप्टर जो आपको लग रहा है यूनिट उनको आप याद नहीं कर सकते, उनको साइड में रख दीजिए। उतना को आपको अच्छा कर ही लेना है। और ये देखिए, रॉबिन्सन एन्यूलेशन अभिक्रिया क्या होते हैं, इनको हमको बताना है। ग्रीक नाड़ अभिकर्मक के प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल। ग्रीक नाड़ अभिकर्मक से बोले है ना, RMG से आपको बनाना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, आपको एल्कोहल बनाना है, अभिक्रिया देना है। ये तीसरा यूनिट है हमारा, सेल्यूलोज का संरचना लिखना होगा यहाँ पर। ग्लूकोज की पायरेनोज संरचना को हमको बताना है, संरूपण क्या होते हैं उनको समझाना है, ये आपका 2 नंबर है। प्रोटीन की संरचना ये आपको बताना है, ये 4 नंबर। अथवा सवाल है, ग्लूकोज को फ्रैक्टोज में कैसे परिवर्तित किया जाता है, और है ये 1 नंबर का है। सम विभव बिंदु के निर्धारण या निर्माण या निर्धारण क्या होते हैं उनको बताना है। डीएनए पर टिप्पणी हमको लिखना है, 4 नंबर। काफी अच्छा सवाल है, और बहुत बार ये प्रश्न देखने के लिए वैसे ही मिलेंगे, और नो डाउट यहाँ से भी कई प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, 10-15 नंबर का मिलेगा ही, 10 नंबर तो मान के चलिए। जिगलर नाटा उद्बहुलीकरण की क्रियाविधि को बताना है। संश्लेषित रबर क्या होते हैं, ब्यूना एस रबर बनाने की विधि क्या होते हैं, रंजक क्या होते हैं, व्हाट इज दिस डाइन, है ना। फ्लूरोरेसिन रंजक क्या होते हैं इनको हमको बताना है। अथवा हमारे पास सवाल है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये काफी सरल है। टेफ्लॉन काफी सरल है, 12वीं में पढ़ा होगा। एजो रंजक क्या होते हैं बताना है। मेथिल ऑरेंज पर टिप्पणी लिखना है। एसिटिक एसिड और मेथेनॉल को अवरक्त स्पेक्ट्रा की सहायता से कैसे अंतर करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर है। ये यहाँ पर 2 नंबर है। निम्नलिखित यौगिक के NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इसका पूरा नाम होता है, स्पेक्ट्रा को हमको बताना होगा। और देखते हैं अगला हमारा अथवा दिया हुआ है इसमें, रासायनिक विस्थापन केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट करने वाले जो कारक है उनको बताना है, ये 2 नंबर है आपका। वुडवर्ड फिजर रूल क्या होते हैं, इनके सहायता से लेमडा मैक्स का मान हमको ज्ञात करना है इस कंपाउंड के लिए, समझे, है ना, ये तो समझ गए आप। बियर लेम्बर्ट नियम क्या होते हैं इनको हमको बताना है। इस तरह से बच्चों हमने जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न था मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट नहीं है ये, साथ में ओल्ड प्रश्न भी है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन साथ में ये ओल्ड क्वेश्चन भी है। इससे एक आपको आइडिया हो गया कि आप कितना चीज पढ़ लिए हैं कितना नहीं पढ़े हैं। और हर बच्चे कहीं ना कहीं कोई भी महाविद्यालय से जो पढ़ रहे हैं वो खोजते हैं कि सर हमको पिछले साल का प्रश्न बता सकते हैं क्या, तो मैंने आपको पूरा बता दिया। अगर आप चाहेंगे PDF मांगेंगे तो मेरा नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं, 8818867195, ये मेरा नंबर है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसका PDF चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इनका PDF भेज दूंगा। अगर आप चाहें तो प्रिंट इनको करा सकते हैं, 20-30 रुपये में हो जाएगा ये, ठीक है। तो इनको अपने साथ रखिए, ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। और इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िए करिए। और बच्चों अगर आपको और सब्जेक्ट है जो आपका जूलॉजी है ना, बॉटनी जूलॉजी, अगर उन विषयों पर अगर आपको चाहिए ओल्ड क्वेश्चन तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपको उन वीडियो के माध्यम से आपको बता सकूं, ताकि चीज़ों को आप अच्छे से समझ सके। चलिए फ्रेंड, अगर आप वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी और इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलते रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।